Please like, subscribe and share to make me happy. एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक दरख्त पर कौवे का जोड़ा रहता था। वो सारा दिन जंगल में उड़ते फिरते रहते और रंग बिरंगे फल खाते, और जैसे ही शाम होती वो अपने घोंसले में वापस आ जाते। एक दिन कौवे ने कवि से कहा, सुबह काफी हो गई है, चलो आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं नहीं आज तुम्हारे साथ जा रही। ऐसा करो, आज तुम अकेले ही चले जाओ, और जो तुम खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। कहा ना, नहीं मैं नहीं जा सकती आज तुम्हारे साथ। अब तुम जाते हो या? अच्छा बेगम, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ क्यों रही हो? ये कहकर कौवा अकेले ही सीधा अमरूदों के बाग की तरफ निकल जाता है। सारा दिन घूमने फिरने के बाद कौवा शाम को अपने घोंसले में वापस आ जाता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ निकल गया था। अमरूद बहुत मजे के थे, मैंने तो बहुत पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुम इतनी उदास क्यों हो? ये तो खुशी की बात है। हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे और तुम उनकी मम्मा होगी और मैं उनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन मैं घोंसले में नहीं बैठ सकती। अब की बार अंडों पर तुम बैठोगे। क्या मैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब मैं बैठूंगा अंडों पर? मेरा काम है तुम्हारे लिए खाना लेकर आना, और तुम्हारा काम उन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या उपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब मैं इतनी भी संदिल नहीं हूँ। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं, लेकिन मसला सिर्फ अंडों पर बैठने का है, वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है, जरा मुझे भी तो बताओ। तुम तो सारा दिन सारे जंगल में उड़ते रहते हो। तुम ऐसा करो, किसी पंछी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। वो ये कि हम किसी पंछी के अंडे घोंसले से उठाकर नीचे फेंक देंगे और उसकी जगह अपने अंडे रख देंगे। इस तरह मुझे अंडों पर बैठना नहीं पड़ेगा, और जब हमारे बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चे वापस ले लेंगे, और इस तरह हमें बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर भी नहीं बैठना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपनी राय ना सुनाओ, जो कहा है वो करो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। अगले दिन कौवा जंगल में एक ऊंची उड़ान भरता है, ये देखने के लिए कि किस परिंदे के घोंसले में अंडे हैं, ताकि वो इन अंडों की जगह अपने अंडे रख सके। काफी देर उड़ान के बाद उसे एक पेड़ पर चिड़िया का घोंसला नजर आता है, जिसमें अंडे पड़े होते हैं। ये देखकर कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। आते ही कवि कौवे से पूछती है कि क्या बना? यहाँ पास में ही एक पेड़ पर घोंसला है, इसमें 2 अंडे पड़े हैं और वो अंडे हैं भी हमारे अंडों की तरह सफेद। किस पंछी का घोंसला है वो? चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो, क्योंकि चिड़िया अपने घोंसले में नहीं है
मैंने अभी अभी इसको आम के पेड़ की तरफ जाते देखा है। और वो जल्दी से अपने दोनों अंडों को उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं। और वो जल्दी से बेचारी चिड़िया के अंडे उठाकर नीचे फेंक देते हैं और उसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं। अंडे रखने के बाद वो जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि इसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। और दूसरी तरफ कवि अपने शौहर को कहती है कि देखा तुमने, हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो बेचारी चिड़िया। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद। मैं तो घोंसले में रहकर अपने अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत इंतजार है अपने बच्चों के अंडे से निकलने का। हाँ ठीक है, और तुम्हारे लिए खाना मैं घोंसले में ले आया करूंगा। और ऐसे वो बेफिक्री से घूमने फिरने लगते हैं। और उधर चिड़िया को अपने बच्चों के अंडे से निकलने का शिद्दत से इंतजार था। इसी तरह दिन और रात गुजरते गए और आखिरकार वो दिन ही गया जिसका चिड़िया को बेचैनी से इंतजार था। सुनो, अंडों से बच्चों के निकलने की धीमी धीमी आवाज आ रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर निकलने वाले हैं। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में दोनों बच्चे अंडों को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और चिड़िया बच्चों का काला कौवे जैसा रंग देखकर डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले कैसे हो सकते हैं? क्या? ये तो काले कौवे के बच्चे हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? तुम हौसला करो। लेकिन हकीकत यही है कि किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कोई अपने अंडों के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अक्सर कौवे ऐसा कर जाते हैं, मैंने अपने बड़ों से सुना है। देखो मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम उन्हें अपने ही बच्चे समझकर खाना खिलाओ। थोड़ी देर बाद कौवा चिड़िया के घोंसले के पास से गुजर रहा होता है कि इसकी नजर घोंसले में मौजूद बच्चों पर पड़ जाती है और वो कहता है कि हाय, मेरे छोटे छोटे शोने शोने बच्चे अंडों से निकल आए हैं। अभी उनकी मामा को जाकर बताता हूँ। ये कहता हुआ कौवा जल्दी से घोंसले की तरफ चलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं। मैंने अभी अभी देखा है कि चिड़िया उनको खाना खिला रही थी। चलो चलते हैं। और वो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी? बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या? तुम्हारे घोंसले में कौवे के बच्चे कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन कौवा उनकी बात सुनकर सब समझ आता है और कहता है, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे और अब आए हो अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा था बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से तो कोई प्यार नहीं करता। और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम उन्हें अपने साथ ले जाते। ये बच्चे हैं ही तुम्हारे, ले जाओ उन। ये सुनकर मम्मा चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी और कहने लगी, नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है उन अंडों की। मुझे हर पल इंतजार था उन बच्चों का। मैंने हर लम्हा इंतजार किया है उन बच्चों का। ये मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तमाम पंछियों को बिलाकर तुम्हारी शरारत बता दूं। देखिए चिड़िया, अभी मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था उनके पापा को ऐसा करने को, लेकिन अब इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मेरे बच्चे मुझे दे दे। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जाते हो, मैं किसी को बुलाऊं? ये सब सुनकर कौवा और कवि दोनों उदास होकर वापस अपने घर को लौट जाते हैं और चिड़िया इन बच्चों की अपने बच्चों से बढ़कर देखभाल करती है और उनसे बेहद प्यार करती है और इस तरह वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।